नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। चंडीगढ़ में सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, कच्चे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा के नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से 2000 रुपये बोनस देने की घोषणा भी की। ये बोनस चालू खरीफ की फसल पर किसानों को मिलेगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सभी 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। पहले की सरकार अनुबंध कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही है, लेकिन भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई है। सरकार ने 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास किया था, जिससे उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में मीडिया कर्मी के मासिक पेंशन की शर्तों में से 2 शर्तों को हटाने का काम किया है। प्रदेश में पत्रकारों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। पहले परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन देने का प्रावधान था, इसे हटा दिया गया है। अगर दोनों पति पत्नी पत्रकारिता में हैं, तो दोनों को पेंशन दी जाएगी। हरियाणा के सभी 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित। दोनों पति पत्नी पत्रकारिता में हैं, तो भी दोनों को पेंशन दी जाएगी। किसानों को प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से 2000 रुपए बोनस। ये बोनस चालू खरीफ की फसल पर किसानों को मिलेगा। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहां पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है, उसको भी हम 2000 रुपए देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें, ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें जो 2000 रुपए का बोनस देने का निर्णय हमने किया है। और इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और ये बोनस प्रति एकड़ 2000 रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। सभी प्रकार के खरीफ की सभी फसलों का, जितनी हॉर्टिकल्चर भी, मैंने कहा है कि फल फूल सब्जी, उसके अंदर सभी प्रकार की फसलों का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपए देने का काम वो हम शीघ्र ही उसका करेंगे। क्योंकि बारिश कम हुई है और उस बारिश कम होने के कारण से हमने ये निर्णय लिया है। मैंने कहा है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान के उस पीड़ा के बारे में मुझे मालूम है, ताकि उन तक हम ये सीधा सुविधा पहुंचा सके, उनका खर्चा कम हो सके, उसको लेकर के हमारी सरकार ने निर्णय किया है।
ओलंपिक में पदक से चूकी पहलवान विनेश फोगाट के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट को सरकार की ओर से ओलंपिक रजत पदक विजेता वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि विनेश फोगाट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को गर्व है। सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो आज खिलाड़ियों के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं, बताया कि उन्होंने तब क्या किया था जब गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाए। खेल नीति के अनुसार मेडल जीतने के बाद गीता और बबीता को डीएसपी क्यों नहीं बनाया गया, विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाले अधिकारों से वंचित क्यों किया था। सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा से पूछा कि जब आप सरकार में थे तो गीता और बबीता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। सीएम सैनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमेशा खिलाड़ियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर अपनी राजनीति रोटियां सेकी हैं। हमारी सरकार राजनीति नहीं कार्यनीति में विश्वास रखती है। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियाँ हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास नीति नहीं। ये बोल तो सकते हैं, ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। चलिए, अब वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।